हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही आसान सा ट्रिक, जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और बॉन्ड एंगल आप आसानी से बता पाओगे। बस ऐसे देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से कम 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप कर लेते हो। तो चलिए, आइए समय ना गंवाते हुए यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडेशन जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हो, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में। कुछ और भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जैसे dsp2, d2sp3। इस वाले हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट, dsp2 एंड d2sp3। ये दोनों स्पेशल टाइप के हाइब्रिडेशन है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर देखो, सबसे आसान तरीका हाइब्रिडेशन पता करने का, जितने जैसे यहां पर लिखा है sp, इसका उसमें 2 ऑर्बिटल होंगे। sp2 मतलब यहां पर 2 1 3 ऑर्बिटल होंगे। sp3 मतलब यहां 3 1 4 ऑर्बिटल होंगे। sp3d मतलब 3 1 4 1 5 ऑर्बिटल होंगे। 3 2 5 1 6, यहां पर 6 ऑर्बिटल होंगे, यहां 7 ऑर्बिटल होंगे। तो सबसे आसान तरीका यहां पर, सबसे पहले सपोज दैट आपको, जैसे मान लीजिए मेथेन में हम लोग देखते हैं, हम आपको एकदम आसान तरीका पहले मेथेन में बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना है। देखिए, सब लोग, सारे टीचर आपको बताते हैं कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट कर लो, हाइब्रिडेशन पता चल जाएगा। लेकिन आपको एक आसान तरीका हम आप यहां पर तुरंत आपको बताते हैं। देखो, जैसे यहां पर 1 2 3 4 बॉन्ड है ना, 4 बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। आप लोग ऐसे जानते हो, लेकिन यहां पर कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, एकदम सिंपल ट्रिक्स हैं। उस ट्रिक की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जहां कहीं भी आपको दिख जाए, लोन पेयर दिख जाए, उसे एक बॉन्ड मानेंगे। सिंगल बॉन्ड दिख जाए, एक बॉन्ड मानेंगे। डबल बॉन्ड दिख जाए, एक बॉन्ड मानेंगे। ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, एक बॉन्ड मानेंगे। और कहीं पर निगेटिव चार्ज भी दिख गया तो हम इसे आर ट्रीटेड एज 1 बॉन्ड। मतलब क्या है? देखो, ये कोई बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप इसको एक बॉन्ड की तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, हम इसको एक बॉन्ड की तरह से ट्रीट करेंगे और काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऐसे, पहले s, आफ्टर दैट p1, p2, p3, d1, d2 एंड d3। देखिए, ये एकदम हार्ड और फास्ट रूल है हाइब्रिडेशन फाइंड करने का, मॉलिक्यूल का शेप पता करने का। बस आपको काउंट कैसे करना है, s, p1, p2, p3, d1, d2, d3। अब कैसे आप काउंट करोगे, इस पर हम बात करते हैं। तो अगर कहीं भी डबल दिख जाए, सिंगल दिख जाए, डबल दिख, लोन पेयर दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए और ये निगेटिव चार्ज दिख जाए, इन सबको आप एक बॉन्ड मान करके काउंट करेंगे, s, p1, p2, p3, d1, d2, d3। कैसे? अब आप यहां पर एग्जांपल देखिए। जैसे सपोज दैट मेथेन में कितना बॉन्ड था? 4 बॉन्ड था। देखो, अब एक बॉन्ड को आप एस मानो, चलिए इसको एस मान लेते, तो एस, फिर p1, p2, p3, मतलब इसको एस मानेंगे, आफ्टर दैट p1, p2 एंड p3। बस हो गया इजीली। तो व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन? दैट इज sp3। अब जैसे मान लो आपको एथेन में बनाना है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? एक को एस मान लीजिए, किसी को भी एक एस मान लो। ये डबल बॉन्ड है तो इसको भी हम लोग एक बॉन्ड जैसे ही मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहां पर देखो कितने बॉन्ड है। देखिए, इसके साथ एक को एस मान लो, एस, फिर उसके बाद p1 और इसको p2। सो व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन? sp2। इसी तरह इसका भी देखिए कितने बॉन्ड बना है, s, p1, p2, sp2। सिमिलरली अगर कभी ऐसा आ गया, कंडेंस फार्मूला आ गया या कुछ इस टाइप का, यहां पर मान लीजिए सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड आ गया, CH, CH और CH3, राइट द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन। तो देखो, सबसे पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द चेन। सबसे पहले आप इसमें चेन खोल दीजिए, तो 1 2 3।
C, इसके बाद देखो 1H है, डबल बॉन्ड है, C है, H है, C है, 1H 2H एंड 3H। अब आप हाइब्रिडेशन काउंट करिए, देखिए इस वाले कार्बन के केस मानो S P1 P2 P3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। इधर देखो S P1 P2 क्या हो जाएगा sp2। इस वाले को काउंट करिए, ये पूरा क्या हो जाएगा S P1 P2, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। इधर वाले का क्या हो जाएगा S P1 P2 P3 दैट इज sp3। तो इस टाइप से हम लोग हाइब्रिडेशन काउंट कर लेंगे। थोड़ा एक कलर कम दिख रहा है, चलिए sp2 इधर भी हो जाएगा sp3। तो रिस्पेक्टिवली आपने बता दिया। सपोज दैट कुछ ऐसा आ जाता CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्लास 11th क्लास 12th में भी 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो CH2 एंड CH3, so what is the hybrid? I suppose that CH. Tell me the hybridization of first carbon, second, third, fourth and fifth carbon. तो it form C, देखिए इसको सबसे पहले आप क्या करो C H ट्रिपल बॉन्ड C, C एक H इधर, एक H इधर, एक C ट्रिपल बॉन्ड C एंड 1H। अब आप बताओ इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp, दिस इज sp। इसका क्या हो जाएगा sp, इसका क्या हो जाएगा sp1 p2 p3, दिस इज sp3। इस वाले कार्बन का sp, क्यों sp होगा, देखो बॉन्ड यहां पर देखिए एक बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग एक बॉन्ड ट्रीट करेंगे sp, इधर वाला भी क्या हो जाएगा sp। तो सबका हाइब्रिडेशन हो गया। इस तरह से आप इजीली बता लोगे, सिंपल। चलिए हम और नेक्स्ट कंपाउंड में देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एकदम सिंपल तरीके से, मतलब तनिक भी प्रेशर नहीं, बस आपको गिनती आनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से। S P1 P2 P3 D1 D2 T3। सपोज दैट यू वांट टू मेक PCl5। PCl5 मींस P। अब देखो क्लोरीन है, यहां पर एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन बिलोंग करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्थेटीन, ये 7th ग्रुप है। तो 7th वाले जो होते हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है, सब 1 बॉन्ड बनाते हैं। तो सीधा सीधा फास्फोरस कितने क्लोरीन है 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये ऐसे आपने लिख दिया PCl5। नाउ द हाइब्रिडेशन बताइए कितने बॉन्ड बना S P1 P2, देखो एक केस मानो S P1 P2 P3 एंड D, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन बताओ आप जल्दी से sp3d। so hybridization is sp3d in PCl5। फिर से देख लीजिए आप लोग Cl 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 S P1 P2 P3D, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d, है ना एकदम सिंपल। फिर से आ जाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल में, देखिए PCl5 पे sp3d। नेक्स्ट आ जाते हैं सपोज दैट SF6, तो एक सल्फर हो गया 1 2 3 4 5 6, आपने क्या किया 6 फ्लोरीन इधर बना दिया, ये ऐसे हो गया। तो अब हाइब्रिडेशन बताओ S P1, एक को S मान लेते, चलिए इसको S मान लेते, S P1 P2 P3 D1 D2। so what is the hybridization of sulfur? that is sp3d2। क्लियर? sp3d2। इस टाइप से हाइब्रिडेशन आप इजीली बता लेंगे sp3d2। जैसे सपोज दैट आ गया वाटर। अब यहां पर देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन बिलोंग करता है 6 ग्रुप से या ग्रुप 16 से बिलोंग करता है 6A। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन के साथ इधर बॉन्ड बना लेगा। अब आप बताओ हाइब्रिडेशन में इस लोन पेयर को भी हम लोग एक बॉन्ड मान लेंगे। अब काउंट करो S P1 P2 P3, so what is the hybridization? that is sp3 with 2 lone pair। तो जब आप इसका एक्चुअल शेप बनाओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी 2 लोन पेयर आ जाएंगे यहाँ पर और B शेप में होगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। जैसे अमोनिया का हाइब्रिडेशन आपको बताना है, तो नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर आ गया। अब आप काउंट करिए S P1 P2 P3, हो गया इजीली sp3। क्लियर? जैसे सपोज दैट ये तो था सिंपल। जैसे मान लीजिए आप फिर से देखो IF7 का बताना है, तो बताइए आयोडीन 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फ्लोरीन हो गया। अब आप काउंट करिए, देखिए बहुत आसानी के साथ, चलिए बताइए
इस एक को इस मान लेते हैं, इस P1 P2 P3 D1 D2 D3। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3 D3। तो IF7 में आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में हाइब्रिडेशन होगा sp3, हियर sp3 D2, हियर sp3, हियर sp3। तो इस टाइप से आप लोग इसको काउंट कर लोगे। क्लियर? देखिए सिंपल है, नोट करना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं, जैसे सपोज दैट कुछ निगेटिव चार्ज के साथ में आ गए, या बेंजीन का ही पहले बता लेते हैं। चलिए बेंजीन के बताते हैं। बेंजीन अब आप बताओ हाइब्रिडेशन, ना कोई सिग्मा ना कोई पाई, कुछ काउंट नहीं करना, कुछ याद नहीं करना है। अब आप क्या करो, यहां पर देखिए बेंजीन पहले ऐसे होता है, सी सी ओपन स्ट्रक्चर तो आपको बनाना पड़ेगा पूरा। ये हो गया, एक्सपेंड कर देते हैं। अभी देखो हाइब्रिडेशन काउंट करो, sp1 p2 क्या आया? sp2। इधर काउंट करो, sp1 p2 क्या आया? sp2 मींस ईच कार्बन मेक्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन बेंजीन। sp2 हो गया एकदम इजीली। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप कैसे बताएंगे? जैसे कभी आ गया, मान लीजिए आपको आ जाता है HCF2, ये बोर्ड के एग्जाम में श्योर है ज़ीनान के कंपाउंड का आना, तो कम से कम आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल और बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडेशन से कम 2 मार्क्स या मैक्सिमम 3 मार्क्स आप यहां से गेन कर सकते हो। तो चलिए HCF2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे सेंट्रल एटम कौन बनेगा। तो सेंट्रल एटम के लिए एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो, फोन क्लीबरशिप, मतलब ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। फोन क्लीबर, आप इतना याद रखो, फोन क्लीबर सिक, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है। क्लियर? तो यहां पर देखो, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे फ्लोरीन है, आफ्टर दैट ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, फिर ब्रोमीन, सेलेनियम, कार्बन, हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे कमजोर है बेचारा, वो हाइड्रोजन है, सबसे स्ट्रांग है फ्लोरीन। तो यहां पर सेंट्रल एटम कभी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बनता, याद रखिएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेंट्रल यानी बीच में नहीं आएगा। तो बीच में कौन आएगा? देखो ज़ीनान। तो ज़ीनान के पास कितने, एकदम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। तो जैसे ज़ीनान हो गया, ज़ीनान बिलोंग करता है कहां पर? तो हमने अगरकर जी को रन बनाते हुए देखा। याद करने का तरीका आप कैसे भी ग्रुप 18 में देखो, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, कैसे याद करेंगे? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो इन सबकी जो वैलेंसी है, उन सबकी वैलेंसी होती है 0। लेकिन जो ज़ीनॉन है, देखिए सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 8 हीलियम को छोड़ करके सबके 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो आउटर मोस्ट जिसको बोलते हैं वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ज़ीनान के? 8। तो हमने इसको ऐसे बना दिया ज़ीनान को, ये देखो 2 to 4 to 6 2 to 4 to 6 to 8। ये एक रफ डायग्राम आप बनाओगे, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, आराम से बताते हैं। तो ज़ीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है। अब 2 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ये देखो एक फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, अभी देखो कितने लोन पेयर बच गए? 1 2 3। अब आप काउंट करो, तो एस कहीं से भी काउंट करो, यहां से काउंट करते हैं, एस P1 P2 P3 D। तो क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन? दैट इज sp3D। हाइब्रिडेशन क्या आया? sp3D, यानी HCF ज़ीनान डाइफ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है sp3D। तो शेप कैसा होगा? अब आप बताओ, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने देखा था sp3D हाइब्रिडेशन होता है, तो कैसा बनता है शेप? यहां पर कुछ ऐसा बनता है। आप एक रफ डायग्राम बना लो, ठीक है, इधर बनाते हैं। देखिए ये हो गया,
1 to 3 बॉन्ड और एक ऊपर, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल, और एक ऊपर होता है और एक नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या शेप बनता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब आप देखो यहाँ पे 3 लोन पेयर है, तो लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल में रखा जाता है, मतलब यहाँ पे जो ट्राइंगल है यहाँ पे लोन पेयर को रख देते हैं, यानी इसके 3 बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएंगे। ये लोन पेयर रख दिया, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन लटक रहा है यहाँ पर, बस ये इधर से ये खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये वाला ट्राइंगल खत्म। ये देखिए ये लोन पेयर है, मतलब ये ऑर्बिटल के अंदर केवल जो लोन पेयर है वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं बस। अब बीच में कौन है? ज़ीनॉन। और फ्लोरीन कहां है? एक लोन पेयर इधर हो गया। सबसे आसान तरीका देखो, यहां पर क्या है, यहां पे लोन पेयर को रख देंगे, ये रख दिया ऐसे 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 आराम से, ये ऑर्बिटल वैकेंट है, सॉरी वैकेंट नहीं है, मतलब बॉन्ड नहीं बना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ठीक। ये इलेक्ट्रॉन तो हवा में घूम रहे हैं, शेप को नहीं डिसाइड करेगा, और एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर। तो अभी देखो ये शेप कैसा बनेगा, ये बनेगा लीनियर। कैसे, हम आपको दिखाते हैं इधर से, देखिए ये था ट्राइगोनल और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। इसको देखने के लिए आप पहला वीडियो देख सकते हैं, इसके पहले वाला देखो, ये ऐसा है ठीक। तो अब देखो ये वाले जो ग्रीन वाले ये तो लोन पेयर में चले गए, तो ये सब तो खत्म हो गए यहां से। तो शेप को डिसाइड कौन करेगा? केवल जहां हमने पकड़ रखा है वो ज़ीनॉन है, और इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, बाकी इधर लोन पेयर ऐसे लटके हुए हैं। तो शेप कैसा बना? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना बना? 180 डिग्री। सो व्हाट इज द शेप? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज, सो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो HCF2 पे। शेप कैसा बना? शेप बना लीनियर। बॉन्ड एंगल दैट इज 180 डिग्री। ये हो गया HCF2। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब बहुत आसान हो जाएगा चीजें। इसको हम आपको नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट HCF4 बनाते हैं। देखो HCF4 ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड, इट इज कॉल्ड ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड। देखो एकदम चुटकी वैसे बजाते स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबसे पहले सेंट्रल ज़ीनान, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनता है, फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़ीनान के आउटर मोस्ट में होते हैं 6-8 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आपने ऐसे बना दिया। अभी देखो कितने फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम ऐसे दिलाए, एक रफ डायग्राम पहले आप बना लो। ये देखो अभी ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, अब आप काउंट करो हाइड्रोजन, देखो एकदम इजीली बता देंगे। एस, किसी को भी एस मान ले, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। एस, P1, P2, P3, D1, D2। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? दैट इज sp3d2। देखा, एक चुटकी में आपने बता दिया हाइड्रोजन। अब इसका शेप में आ जाते हैं। जब sp3d2 होता है तो आप यहां पे बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, और हमने बताया अगर 6 बॉन्ड हो तो एक ऊपर और एक नीचे ऐसे निकाल दो, और 4 एक प्लेन में रख दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा ज़ीनॉन, एक फ्लोरीन इधर रख दिया, एक फ्लोरीन इधर रख दिया इधर, और ऊपर वाले में लिख दिया, यहां पे बना दिया लोन पेयर, और एक नीचे वाले बॉन्ड में भी बना दिया लोन पेयर। सो यहां पर आ जाएगा फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इसको यहां से मिला देते हैं। तो अभी शेप कैसा बना? देख बताइए कैसा बना शेप? ये बन गया स्क्वायर प्लेनर। कैसा बना? स्क्वायर प्लेनर। कैसे आपको दिखाते हैं, ये देखो जहां पकड़ रखा वहां ज़ीनॉन है, बाकी फ्लोरीन है। देखिए ये ज़ीनॉन, फ्लोरीन, 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 ये बन गया स्क्वायर, और एक प्लेन में बना सकते हैं, तो दैट इज स्क्वायर प्लेनर। और ये जो ऊपर वाला बॉन्ड था वो ऐसे यहां से खत्म हो गया, तो एक लोन पेयर इधर आए, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, ये ऐसे हवा में ऐसे लटक रहे हैं। तो ये शेप को डिसाइड नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ये शेप को नहीं बताएगा, बस लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में है। तो शेप कैसा बना? स्क्वायर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? यहां से देखिए, चेक करिए, 90 डिग्री। कितना होगा बॉन्ड एंगल? सो व्हाट इज द शेप?
शेप इज स्क्वायर प्लेनर एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ऑल आर 90 डिग्री। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HCF4। नेक्स्ट आ जाते हैं ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड। सपोज दैट कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी हो, जैसे सपोज दैट ज़ीनान डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। क्लियर? ज़ीनान डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। अभी क्या करो, इसमें सेंट्रल डिसाइड करना है। तो हमने बताया है कि यहां पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है वो कभी भी सेंट्रल नहीं बनेगा। तो आप बताएं, यहां फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है ना, ये दोनों हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ये ऑक्सीजन वाला एक फ्लोरीन वाला, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ज़ीनान कमजोर है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती वो बीच में आ जाता है। तो ज़ीनान यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहां पहले ज़ीनान लिख दिया। अभी ज़ीनान के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बिकॉज इट बिलोंग्स टू ए टीम ग्रुप एलिमेंट एंड इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होंगे? 8। चलिए बनाते हैं 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ऑक्सीजन को हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 और इसकी वैलेंसी होती है 2। कितनी होती है वैलेंसी? 2, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो जब इसकी वैलेंसी 2 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चलिए 2 ऑक्सीजन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिला देते हैं पहले एक ऑक्सीजन को और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिला देते हैं दूसरे ऑक्सीजन को। देखो ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एकदम धमाकेदार तरीके से आप बना लोगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाया तो 2 इसको दिला दिया, 2 इसको। अभी कितने फ्लोरीन बचे? 2 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक दूसरा फ्लोरीन। देखिए ये एक रफ डायग्राम है, पहले इसको आप क्या करोगे ऐसे रफ में बना लोगे। अब आप डिसाइड करो हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर को भी। चलिए इसको एक एस मान लेंगे, S P1 P2 P3D। फिर से देखो एक डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो, सबको हम लोग एक बॉन्ड मान के काउंट करेंगे। तो S P1 P2 P3D। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? दैट इज sp3d। अब आप बताओ sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो शेप कैसा बनता है? देखो 3 1 4 1 5 बहुत आसान है, इसको शेप को याद नहीं करना, बस आप यहां पे देखो कितने ऑर्बिटल लग रहे हैं। तो 3 1 4 1 5 तो कितने ऑर्बिटल लग रहे हैं? 5 ना। तो 5 ऑर्बिटल में हमेशा एक ऊपर और एक नीचे निकाल दो। तो जैसे ही आप ऊपर और नीचे वाला ऐसे बॉन्ड को निकाल देते हो तो यहां पर 2 निकल गए, तो बचे कितने? 5 बॉन्ड है यहाँ पर, 3 1 4 5 है तो 2 निकाल दिया तो 3 एक प्लेन में आ जाएंगे। तो उन तीनों को आप एक प्लेन में रख दो। ये देखिए ये रख दिया प्लेन में, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये देखिए ये एक ऊपर वाला बॉन्ड हो गया, एक नीचे वाला हो गया। तो कुछ ऐसा शेप होना चाहिए स्क्वायर बाइपिरामिडल, लेकिन यहां पर एक लोन पेयर है तो लोन पेयर हमेशा हम कहां रख देते हैं? यहां इक्वेटोरियल में रख देते हैं क्योंकि 120 डिग्री पर है तो दुश्मन दूर होना चाहिए। मतलब लोन पेयर यहां पे क्या करता है? रिपल्सन करता है तो इसको दूर। तो इस वाले को हटा दिया तो अब एक इधर आ गया और एक ऊपर आ गया। अब देखिए शेप कैसा दिख रहा है आपको। और ये जो लोन पेयर हटाया था ये यहां पर ऐसे आ जाएगी, ये देखिए। तो कुछ शेप, ये बच्चों का झूला झूलने वाला जो पार्क में आपने देखा होगा, सी सॉ, कैसा बना शेप? सी सॉ। सो द शेप इज सी सॉ। फिर से देखो इसको अच्छे से बना लेते हैं। सो ज़ीनॉन, एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर को हम इधर रख देते हैं। एक ऑक्सीजन कहीं भी रख सकते हो, एक ऑक्सीजन रख दिया ऊपर, डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन को नीचे, ठीक, और एक फ्लोरीन को इधर रख देते हैं और एक फ्लोरीन को इधर। क्लियर? सो व्हाट इज द शेप? देखिए एकदम बढ़िया फाइन सा शेप बन गया है, दैट इज सी सॉ। बच्चों का झूला झूलने वाला देखा पार्क में ऐसे होता है, एक बच्चा यहां बैठा होता है, एक बच्चा यहां बैठा होता है और ये ऐसे यहां पे झूला झूलते हैं, दैट इज कॉल्ड सी सॉ। कैसा शेप बनेगा? सी सॉ, सी सॉ। देखी देखा, एक दूसरे की देखी देखा बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं तो सी सा। तो शेप कैसा बनेगा? शेप होगा दैट इज सी सॉ। एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल हो जाएगा यहां पर, देखिए बॉन्ड एंगल फिर से इसमें से आप देखते हैं, देखिए बॉन्ड एंगल के लिए
देखिए ये क्या था, कुछ ऐसा होना चाहिए था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब जब आपने यहां से इसको हटा दिया, एक लोन पेयर आ गया है ऐसे, ये लोन पेयर है और एक ऊपर एक नीचे, तो आप देखो जैसे लोन पेयर हो गए तो ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगी इधर से, ये इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, तो ये 120 90 था, तो बॉन्ड एंगल लेस देन 120 एंड लेस देन 90 डिग्री, कुछ ऐसा थोड़ा सा बेंट हो जाएगा ऐसे, तो 90 डिग्री और 120 डिग्री से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये 3D है, अब मन की आंखों से देखेंगे तो दिखेगा लेस देन 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री और 120 डिग्री से कम हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XeO2F2। नेक्स्ट देखिए हम अब बना के चेक करते हैं। यहां पर दूसरा कंपाउंड जैसे कभी भी आ गया, मान लीजिए आपको बनाना है XeO3, देखते रहो, तो जीनान के आउटर मोस्ट में कितने हैं 8 2 2 4 2 6 एंड 2 8। अभी देखो 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक रफ डायग्राम ऐसे बनाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिला दिया, 2 इसको दिला दिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिला दिया। अभी देखो एक लोन पेयर यहां लेफ्ट हो गया, अब आप इसका हाइब्रिडेशन बताइए, एक को एस मानो, एस P1 P2 P3, कैसा शेप बनेगा, पहले हाइब्रिडाइजेशन आपने बता दिया, देखिए हाइब्रिडेशन ऐसे चुटकी में निकाला है, तो एस P1 P2 P3 sp3 एंड व्हाट इज द शेप, तो अब आप लोग जानते हो कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बनता है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर को ऐसे ऊपर निकाल देंगे, तो अब यहां पर बनेगा एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एंड ये 3rd ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो शेप कुछ ऐसा बनेगा पिरामिडल। कैसा शेप बनेगा पिरामिडल, देखिए आपको पेन से दिखाते हैं। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप ऐसा टेट्राहेड्रल बनेगा, देखिए टेट्राहेड्रल है, दिस इज टेट्राहेड्रल। अब ये वाला लोन पेयर हट गया, तो जैसे ही लोन पेयर यहां से हटेगा तो ये लोन पेयर इसको थोड़ा सा, देखिए ये लोन पेयर है, यहां पे हमारा हाथ, ये लोन पेयर, इससे दिखाते हैं, ये लोन पेयर है, देखो, तो ये क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ये लोन पेयर इसको रिपेल करके तो थोड़ा सा ऐसे देखिए बॉन्ड एंगल ये कम हो गया, रिपल्सन वैसे पर देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको सामने, तो ये बॉन्ड एंगल ऐसे थोड़ा सा ये देखिए रिपेल किया तो ये बॉन्ड एंगल कम हो गया, तो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, और जो शेप बनेगा वो कुछ पिरामिड जैसे दिख रहा है, पिरामिडल, तो शेप कैसा हो जाएगा पिरामिडल, दैट इज द शेप इज हियर, शेप इज पिरामिडल, पिरामिडल एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल हो जाएगा लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, और इट इज आल्सो लेस देन 109.5 डिग्री। तो इस टाइप से ये बॉन्ड एंगल ये आप यहां से ज़ीनॉन XeO3 का भी बना सकते हैं, XeO2F2, कोई भी कंपाउंड आ जाए एकदम सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए तो बच्चों देखो बहुत ही आसान तरीके से, बस यहां पे आपको डिसाइड क्या करना है कौन सा सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करोगे कि जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर आप ऐसे याद कर लोगे, ये फोन क्लीबर सिक याद करने का तरीका है, तो फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आफ्टर दैट ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, दोनों की इक्वल होगी, थोड़ा सा स्लाइटली नाइट्रोजन पे ज्यादा मान लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रोमीन, सबसे कमजोर होता है हाइड्रोजन, कार्बन भी इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी जरूरत बहुत जगह पड़ती है, ये सरदार जी हैं फोन क्लीवर सिक, याद कर लीजिएगा, इसकी जरूरत बहुत जगह पड़ेगी, अभी हम जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे बहुत जरूरत पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ जाते हैं, जैसे इसमें से देखो कुछ भी लिख लीजिए, जैसे सपोज दैट हमने लिख दिया IF5, चलिए इसका बनाते हैं। तो आप यहां पे डिसाइड करो, ड्रा द शेप हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड, क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में आएंगे, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप कॉमा एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप एंड एंगल। तो हाइब्रिडेशन, शेप और एंगल आपको बताना है, तो एकदम चुटकी बजाते ही देखो आप एकदम सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले यहां कौन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो ये सेंट्रल नहीं बनेगा, तो आयोडीन बीच में रख दिया। अब आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब कितने फ्लोरीन है, देखो फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5, देखिए
5 आ गए तो 5 फ्लोरीन IF5 हो गया, तो एक लोन पेयर आया, तो हाइब्रिडेशन काउंट करो, एस एक को एस मान लो, एस P1 P2 P3 D1 D2, so what is the hybridization? sp3d2। देखो हाइब्रिडेशन एकदम आसानी से आप चुटकी बजाते ही पता कर लिए, sp3d2। तो sp3d2 कैसा शेप होगा? तो शेप के लिए देखो 3 to 5 और 1 6, मतलब यहां पे आएंगे 6 बॉन्ड होने चाहिए। तो जब 6 बॉन्ड होता तो हमने बताया था कि एक ऊपर एक नीचे निकाल दीजिए, तो 4 एक प्लेन में बचेंगे। फिर से आपको दिखाते हैं, देखिए 1 2 3 4, देखो ये एक ऊपर और एक नीचे निकल गया यहां से, देखिए एक ऊपर और एक नीचे, मतलब था अगर ये sp3d2 होता तो शेप कैसा बनता? स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो यहां पर देखिए एक लोन पेयर आ गया है, देखिए sp3d2 में एक, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह पे लोन पेयर रख देते हैं, तो चलो ये वाला लोन पेयर रख देते हैं, ये आया लोन पेयर। तो अब ये लोन पेयर इसको क्या करेगा? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा धक्का देगा, यानी थोड़ा सा रिपेल करेगा। तो ये देखो जैसे रिपेल करेगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल ऐसे, हम चलो इधर से बना देते हैं, तो नीचे लोन पेयर आ गया तो ये थोड़ा सा ऐसे रिपेल करेगा, तो बॉन्ड एंगल देखिए ऐसे कम हो गया, ये जो 90 डिग्री होना चाहिए था ऐसे ही बना देते हैं। तो ये जो 90, तो ये थोड़ा सा कम, ऐसे यहां से ऊपर से धक्का देगा, तो ये जो 90 डिग्री वाला एंगल था वो ऐसे कुछ कम हो जाएगा, ऐसे तो 90 डिग्री से कम हो जाएगा एंगल, क्योंकि लोन पेयर इसको अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी यहां से धक्का देगा ऐसे ऊपर से, तो लोन पेयर यहां से धक्का देगा तो ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल कैसे बनेगा? तो इजीली आप बना सकते हो। तो सबसे पहले बीच में आयोडीन आया, बीच में क्या आएगा? आयोडीन। चलिए आयोडीन बना देते हैं। अभी देखो कितने फ्लोरीन है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को ऊपर रख देते हैं या नीचे कहीं भी रख दो। तो ये आया, एक लोन पेयर आया, 1 2 3 4 एंड 5। तो जब ये 4 फ्लोरीन होंगे तो ये होते हैं एक स्क्वायर में, ये और एक नीचे आ गया। तो शेप कैसा बनेगा? कैसे बनेगा शेप? यहां पर देखिए 2 स्क्वायर बाई पिरामिडल होता था, यानी स्क्वायर एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाला पिरामिड तो खत्म हो गया, तो बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। कैसा बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल। ये देखिए चाहे नीचे बनाओ चाहे ऊपर, चलिए नीचे ही बना देते हैं। तो ये खत्म हो गया, ये हो गया फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो ये हो गया स्क्वायर और एक पिरामिड ऊपर, इसको यहां से मिला देते हैं, देखिए। सो द शेप इज स्क्वायर, ऐसे ही आप बना दोगे एग्जाम में, तो शेप बनेगा यहां पर, शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल। एंड व्हाट इज द एंगल? बॉन्ड एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो इस टाइप से आप इजीली सारा हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो उसका शेप बता सकते हो एकदम इजीली। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। चलिए मान लीजिए सपोज दैट कुछ और थोड़ा सा टफ आ जाए, जैसे आ गया I3-, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड I3-, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, शेप बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखो 3 आयोडीन है, तो कोई ना कोई तो सेंट्रल होगा ना, तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक सेंट्रल मतलब एक्चुअली एक आयोडीन आयोडीन आयोडीन, ऐसे 3 आयोडीन है, 3 आयोडीन है, तो एक सेंट्रल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं I2-, दिस इज I2-। अभी डिसाइड हो गया कि सेंट्रल आयोडीन है। अब आप बताओ आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इट बिलोंग्स टू ग्रुप 17, तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और एक -1 और दिला दीजिए, तो हो गया 8। अब आया एक आयोडीन इधर दिला देते, एक आयोडीन इधर दिला देते, देखिए हो गया, शेप बन गया। हाइब्रिडेशन अब आप इजीली पता कर सकते हो। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? एक को इस मानो S P1 P2 P3D, S P1 P2 P3D। So what is the hybridization? That is sp3d। देखिए इजीली पता चल गया। और फिर से यहां पर जैसे ही आया sp3d, sp3d मतलब 1 3 1 4 5 बॉन्ड। जब 5 बॉन्ड होते तो कैसा शेप बनता था? याद हो आपको? 3 एक प्लेन में रख देते थे और एक ऊपर और एक नीचे रख देते थे, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन यहां पर 3 लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर को कहां रख देंगे? इसको इरेज करते हैं।
देखिए लोन पेयर को हमेशा ट्रायंगल में रख देते हैं, इक्वेटोरियल में रखा जाता है। यहां पर ये आया लोन पेयर, ये आया लोन पेयर, ये आया लोन पेयर। देखिए 3 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल एंड एक आयोडीन ऊपर हो जाएगा और एक आयोडीन नीचे हो गया। इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इधर माइनस भी आप लगा दोगे ऐसे, चाहे आप लगा दो चाहे ऐसे करके लगा सकते हो दिस, या सीधे सीधे आप यहां पे माइनस लगा सकते हो। सो व्हाट इज द शेप, इसको यहां से मिला देते हैं, नहीं भी मिलाओगे तब भी चलेगा। तो शेप देखो कैसा बना, लोन पेयर तो खत्म हो गया ना, तो शेप ये कुछ ऐसा बना। इधर देखिए ये लीनियर, कैसा शेप बना, लीनियर, बीच में आयोडीन, उधर आयोडीन, आयोडीन, दिस इज लीनियर। सो व्हाट इज द शेप, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर। एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल जब लीनियर होगा, सीधा सीधा होगा तो 180 डिग्री। क्लियर, दिस इज द I3 molecule. Similarly, you also find IF2 minus, IBr2 minus, ClF2 minus, BrCl2 minus, ClF2 हो ही गया है। तो ये सबका भी शेप कुछ ऐसा ही होगा। क्लियर, तो ये सब बहुत आसान है मॉलिक्यूल को बनाना। तो हम लोग देखें सीखे क्या यहां पर, सबसे पहले अगर लोन पेयर है या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम उसको एक बॉन्ड मान करके sp1 p2 p3 d1 d2 d3 ऐसे काउंट करके और शेप को डिसाइड कर लेंगे और इजिली आप बता सकते हो। जैसे सपोज दैट यहां पर आ गया, फिर से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BrO3 माइनस, so what is the hybridization of BrO3 minus, BrO3 minus। चलिए BrO3 पे डिस्कस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। BrO3 माइनस, देखो सबसे पहले बहुत आसान तरीका है, यहां पे सेंट्रल डिसाइड करते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की कम है, तो सबसे पहले ब्रोमीन लिख दिया। क्लियर, अभी देखो इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और एक ये 7 और एक माइनस एक और दिला दो तो 8 हो गया। सबसे आसान तरीका आप सेंट्रल डिसाइड करो, जितने इलेक्ट्रॉन आंख बंद करके इसमें देखिए, जितने भी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के फार्मूले भी आपको दूसरे टीचर लोग बताते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को तो काउंट करना ही करना है, बनाना ही है। तो यहां पर आपने बना लिया 7, एक माइनस हो गया। अब 3 ऑक्सीजन है, देखो तो 2 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1, 2 और ये 3 और एक लोन पेयर बच गए, हम माइनस लगा देते हैं। अब आप देख के बताओ, एस किसी को इसको इस मान लेते हैं, sp1 p2 p3। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3 विद 1 लोन पेयर। अब आप लोग जानते हो sp3 विद 1 लोन पेयर, तो लोन पेयर को ऊपर रख देते हैं और एक ऑक्सीजन इधर आ गया, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, एक ऑक्सीजन इधर आ गया और एक माइनस चार्ज लगा देंगे। एंड व्हाट इज द शेप, द शेप विल बी pyramidal। and what is the bond angle, bond angle is, देखिए जैसे ही यहां से ऊपर से लोन पेयर इसको बॉन्ड एंगल को कम करेगा तो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये सबसे आसान तरीके, इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो। सब कुछ बस थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है और आपके 2 मार्क्स एग्जाम में एकदम सॉलिड है। आपके बोर्ड में 2 मार्क्स एकदम सॉलिड यहां से मिल जाते हैं और जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप इस पर और भी डिस्कस करिएगा आपस में, अगर आपके दोस्त भी हैं तो उनको शेयर करिए और आपस में इस वीडियो को थोड़ा सा आप देखिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है और इससे आसान तरीका आप एकदम चुटकी बजाते ही आप कर सकते हो। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है जो एकदम आपको आसानी से, देखिए यहां से हाइब्रिडेशन भी आप पता कर सकते हो, शेप भी पता कर सकते हो, बॉन्ड एंगल भी पता कर सकते हो, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। तो सब कुछ इस एक ही ट्रिक में छिपा हुआ है। तो आप कैसे काउंट करोगे, sp1 p2 p3 d1 d2 d3 एंड यू डिसाइड द हाइब्रिडेशन, आफ्टर दैट बॉन्ड एंगल, शेप, दिस इज द। तो ये सबसे आसान तरीका था बच्चों।